ओम शांति। ओम शांति सभी को। रंगीन तो ये दुनिया भी है और दुनिया के रंग हम सब देखते आ रहे हैं। दुनिया के रंग भी हम पे चढ़ते हैं। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं दुनिया का जो प्यार तुमने अनुभव किया, बाबा कहता है वो तो क्योंकि देहधारी है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे देहधारी जब भी प्यार करेगा तो बाबा कहता है फिर स्वार्थ तो बाबा कहता है हो गए। लेकिन एक बाबा कहता है मैं ऐसा रंगीला हूँ, तूने वो रंगीले ऐसा जादू। बाबा कहते हैं 63 जन्म पिया पिया करते आ रहे हो। बाबा कहता है दुख हो सुख हो सबसे पहले याद तुम मुझे ही करते। ये और बात है, बाबा कहता है तुमने टेम्परेरी रंगीले ढूंढ रखे हैं, वाइफ हो हस्बैंड हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे जो संबंध है ना, ये साकार में बाबा कहते हैं खेलते हैं, ये खेल ही ऐसा बना। लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आ गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। अब बाबा कहता है बच्चे जो पंछी है ना, ये वापस परिंदे अपने घोंसलों में जाते। तुमको घर की याद नहीं आती? कहीं बाहर चले, घर की याद आने लगती है। कहते हैं बस अब घर जाएंगे। घर में क्या है, एक कंफर्ट जोन है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये खेल ऐसा ही, बाबा कहता है ये बना बनाया था कि आत्मा 84 का चक्र लगाती है। उस बहुत नेचुरल है हमको वो सब भूलना,
जो बाबा अभी हमको स्मृतियां दिला रहा है कि बच्चे सत्युग के देवी देवता कहाँ से आते, जिनको मंदिरों में जाते हो, जिनके आगे माथे झुकाते हो, झोलियां फैलाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, ये देवी देवता कहाँ से उतरते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कि जिन पंडितों के पीछे डोलते फिरते हो, पंडित जी, पंडित जी बच्चे का नाम रखना है, पंडित जी बैठेगा तो फेरे पड़ेंगे, पंडित जी होगा तो किसी को मुक्ति मिलेगी, पंडित जी मंत्र पढ़ेगा तो हम सोचते हैं किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बिना पंडित के हमारे काम सिरे चढ़ते ही। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको पंडिताई नहीं कहते। ये पोथियां बाबा कहता है पढ़ के जो नक्षत्र तिथि तारीख मुहूर्त तुमको सुनाते हैं, बताते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनमें कोई दम नहीं, कोई दम। हाँ? पंडित क्या कहता है? कहता है अमावस पे दान करो, पूर्णिमा पे कहता है घर में कथा रखो। बाबा कहते हैं बच्चे कितने जन्म बीत गए तुमको। अमावस पर बाबा कहता है दान की थालियां निकालते निकालते, इन पंडितों को जिमाते जिमाते, बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहीं पहुंचे, कहीं पहुंचे। हम पहुंचाना किसको चाहते हैं? अस्थियों का कलश ले चलते हैं और सोचते हैं पंडित जी जब कोई मंत्र पढ़ेगा तो ये अस्थियां है ना, ये गंगा जी में बह जाए। बाबा कहते हैं बच्चे यात्रा आत्मा की है। शरीरों को तो बाबा कहता है बच्चे देखो मिट्टी मिट्टी में ही मिल गई, शमशान में जाकर संस्कार कर दिया। बाबा कहता है फिर अस्थियों का कलश भरा, बाबा कहता है ये तुमने रिंचक मात्र भी हम बचा के रखना नहीं चाहते, चाहते बस जाने वाले की यादें हैं, उनको हम खजाना मानकर बैठ गए। बाबा ने कहा ना आज, बाबा कहता है बच्चे देहधारी की जो याद होती है ना, ये क्या करती है? ये बाबा कहता है आत्मा की शक्ति को, आत्मा को बाबा कहता है उसकी सत्यता से दूर ले जाती है, उसकी पहचान से दूर ले जाती है। ऐसे बाबा कहता है ये माया के रंग तुम पर चढ़ते, रोते हो जार जार रोते। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग के दुख, कलयुग के बाबा कहता है ये संयोग वियोग, ये आना और ये जाना, ये खोना और पाना, ये कमाना और लुटना, सब कुछ बाबा कहता है बच्चे ये प्री डेस्टीन्ड है। तो बाबा कहता है बच्चे तू केवल केवल बाबा कहता है ऑब्जर्वर, साक्षी। सीट पर बैठ, अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठता? पावर चाहिए ना सीट पर बैठने के लिए। लोग सोचते हैं कि सीट पर बैठने से पावर आ जाती है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है जो पावरफुल होगा वही सीट, पावरफुल माना जो नॉलेजफुल हो, है ना। दुनिया में सुख दुख हम सब फेस करते हैं। तो उस दुख की घड़ियों से अक्सर हम पावर समय के हाथ में रख देते हैं कि समय बीतेगा, दुख अपने आप में हल्का होने लगा, समय को पावर दे। बाबा आज मुरली में कहता है, बाबा कहता है आज के समय में हर कोई, बाबा कहता है देखो दो चीजों पर अटेंशन देता है ना, एक सुखी और हेल्दी लाइफ के लिए। कौन सी दो चीजें हैं? बाबा कहता है एक तो वो एक्सरसाइज करता है और दूसरा बाबा कहता है डाइट कॉन्शियस है। एक्सरसाइज और डाइट कॉन्शियस। बाबा कहता है शरीरों को तो तुम कितने भी प्रोटीन शेक पिला लो, देखो जाना तो रामदेव बाबा को भी पड़ता है, धनवंतरी वैद्य भी नहीं बैठते यहाँ तो, और किसकी बात करें। हाँ, लेकिन जब तक ये प्रभु प्रसाद ये जीवन है, जो बीत गई सो बात गई। बाबा कहता है जो शेष है अब ये विशेष।
अब ये नहीं सोचो कि हमारी तो लाइफ ऐसे ही बीत गई और समय ही हमें कहाँ मिलता है, हमें तो गृहस्थी है, परिवार है, झमेले हैं, बच्चे हैं। अरे यही करते करते वो निकल गया जिसको आज हम याद करते। आने वाली आने वाली 3 जनरेशन हमारा नाम भी नहीं जानेगी कि कौन था पीछे जिसने सींच सींच के इस मनी प्लांट को इतना बड़ा कर दिया। कोई नाम नहीं जाने। हम अपनी अगर बात करें, हमारे दादे का फादर हमने तो नहीं देखा। कोई चैलेंज करता है तो नाम हमने पूछ रखे हैं, याद कर रखे हैं। और उसके बाप का वो हमको नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू इतना गंभीर चित्त नहीं बन। हाँ, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे जिनके चित्त पर, जिनके मन पर बाबा कहता है कोई बादल है, कोई बोझ है, तो बाबा कहता है उनके सूर्यास्त अंधकार में ही बाबा कहता है वो सूर्य जाकर गिरता है। यूं तो सूर्य रोज अस्त होता है और रोज सुबह उदय हो जाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा रूपी, बाबा कहता है ये जो चंद्रमा है ना तुम्हारा, बाबा ने हम आत्माओं की तुलना चंद्रमा से की है ना। देखते थे ना वो शिव के माथे पे आधा चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा नहीं। पूरा चंद्रमा नहीं बाबा का। पूर्णिमा का चांद तो बाबा कहता है बच्चे मैं उतारता हूँ इस धरती पर। जब सतयुग, बाबा कहता है तुम आते हो सतयुग में, तो हर आत्मा बाबा कहता है यहाँ पूर्णिमा का चांद। लेकिन अभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम अमावस के चांद। और अमावस पर बाबा कहता है दिवालियां मनाई जाती। और दिवालियों से पहले बाबा कहता है बच्चे सफाइयां की जाती है। ऐसे लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्या कर जाती। कितने साल बीत गए हमको, अगर हम इस जन्म की बात करें, दिवालियां मनाते मनाते। हर साल व्हाइट वॉश कराते हैं लोग, सफेदियां कराएंगे, है ना, घर की झाड़ पोछ होगी। ये लक्ष्मी आती क्यों नहीं? कितना खर्चा करते, इतनी पाठ पूजा करते, और लक्ष्मी पूजन करते रात को ही। सारी पूजा हम सुबह करते हैं, कोई हवन कराना हो पूजा कराएंगे सुबह। सुबह होती, कोई भी पूजा होती है वो सुबह होती है। लेकिन एक लक्ष्मी पूजन है जो हम ये रात को करते हैं, अमावस की रात। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग, बाबा कहता है इस समय अमावसपुरी है। ये बाबा कहता है यहाँ तुम खुशी ढूंढोगे, समृद्धि ढूंढोगे। बाबा कहता है हाथ नहीं लगेगा, इसलिए मरते के लिए कह देते हो रतन टाटा भी क्या ले गया, क्या ले गया, सिकंदर भी क्या ले गया, और हम भी क्या लेके जाने वाले हैं। एक एक दिन जिंदगी का कम ही हो रहा है, और जिंदगी का दिन तो कम क्या हो रहा है। और जो हमारी लाइफ की जो, बाबा कहता है ना बच्चे डे बाय डे शक्ति कम होती चली जाती, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। भले ही जिंदा तो हम है, जिंदा तो कोमा में जो पड़ा है वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी हम डेड नहीं कह सकते। लेकिन बाबा कहता है ये जीना कोई जीना होता है। कोलू के बैल की तरह सोते हो रात को थक कर, कोलू के बैल की तरह उठते, ये भागे 6 बजे 5 बजे, ये कर वो कर, यहाँ भाग वहां भाग। बाबा कहते हैं बच्चे कोलू की बैल की तरह ही मरोगे, क्योंकि जो सोया था, जिस बेड पर सोया था वही उठेगा, और उसी बेड से ही उठेगा। तुम बाहर कोस लेते हो दुनिया को कि जमाना खराब है जी, मतलब की दुनिया है जी, घोर कलयुग आ गया जी। यहाँ बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आना ही था, आना ही था। बाबा कहता है अमावस आती नहीं, तो बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली कहाँ मनाते, ये छोटी दिवाली है हमारी संगम युग, है ना। दुनिया में लोग
दिवाली से पहले एक दिन छोटी दिवाली मनाते, लेकिन ये यादगार किसकी है? बाबा कहता है ये कोई जानता ही नहीं। छोटी दिवाली जो मनाएंगे, संगीत जो आत्मा, बाबा कहता है परमात्मा से मिलन मनाती है, बाबा कहता है ये फिर बड़ी दिवाली मनाते हैं। सत्युग में दुनिया तो खेल रही है जी। 100 रुपए की लक्ष्मी खरीद के ले आते हैं घर में, रात को पूजा में उसको बिठा देंगे सामने, धूप अगरबत्ती जला देंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे जब लक्ष्मी घर पे आकर बैठ गई तो क्या जरूरत है धंधे पीटने की? क्या जरूरत है खून पसीने बहाने की? जिसके घर में लक्ष्मी पड़ी हो, एक बार बहू ले आते हो, क्या कहते हो घर में लक्ष्मी आई है, या हर साल जाते हो नई नई लक्ष्मी लेने? लेकिन ये लक्ष्मी तो ऐसी है, जो मूर्तियां तो आती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये धन की देवी नहीं है। तो तुम सोचते हो कि ये नोट छोट ले आएगी तो हम माला माल हो जाएंगे। भारत में ही दिवाली का चलन है, अंग्रेज लोग दिवालियां नहीं मनाते, मुसलमान दिवाली नहीं मनाता। तो बाबा कहता है देखो अभी भी भारत कंगाल बना हुआ है, यहाँ हर साल हर घर में दिवाली मनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो धन कमाने के लिए तो तुमको मेहनत करनी पड़ती है, तुमको भी पता है। बिना मेहनत किए बाबा कहता है धन नहीं आता, ये तुमको भी पता। तो कौन सी बाबा कहता है ये लक्ष्मी है जो कमल के आसन पर बैठी है, और ये सोने की गागर लेकर ये कौन से सिक्के उछालती है? बाबा कहता है बच्चे तू मांगेगा, या बाबा कहता है बच्चे तू दाता बने। सोचो अगर हमें कोई ऑफर करे कि बता तेरे को लाइन में लगना है क्या मांगने वालों की, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, या तुझे देने वाला बने। बाबा तो हमको कितनी बड़ी शिफ्ट पर लेकर जा रहा है। हम तो मांगते ही आ रहे हैं दुनिया भर से कि बच्चे रिस्पेक्ट दें, बहुएं रिस्पेक्ट दें, घर में प्यार हो, एकता हो, कहीं पर भी नहीं है। कहीं दिखावे का बहुत कुछ है बाहर, बहुत कुछ है, लेकिन अंदर सब खाली। ऐसे थोड़ी फोन बिजी रहते हैं लोगों के घंटे घंटे। सतयुग में तो कोई किसी के साथ बाबा कहता है हालचाल लेने देने की बात ही नहीं। यहाँ तो पूछना पड़ता है और जी ठीक हो, घर पे सब ठीक है, दवाई खा ली, डॉक्टर से मिल लिए, रिपोर्ट आ गई। हेल्थ की भी चिंता है, परिवार की भी चिंता है। यहाँ हम बेटियां भी आते हैं ना तो माए बेटियों को फोन करती हैं, ठीक है, कोई चिक चिक बाजी तो नहीं होती, सास कुछ कहती तो नहीं, कोई ताना तो नहीं मारती। यहाँ माँ परेशान होती बेटी की, और वहां बेटियां परेशान होती है माँ के लिए कि माँ ले तो आई है तू ढूंढ ढूंढ के नगीने, क्या दुर्गति करी तेरी। तो कहने को हम मम्मी जी कर ही लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जब तक बाबा कहता है बच्चे ये बिंदिया नहीं चमकती ना, हाँ, बाबा कहते हैं जब तक ये आत्मा का सितारा बाबा कहता है बुलंद नहीं होता ना, तब तक बाबा कहता है यहाँ हर चीज टेम्परेरी है। दे दोगे मिल जाएगा, जितना दे दोगे उतना ले लोगे, आपका हाथ रुकेगा, सामने वाला पहले ही तैयार बैठा हो। इसलिए देखो आज की जो मुरली थी ना, बाबा ने कितना सुंदर आज बच्चों को पुरुषार्थ कहो, या मुझे तो लगता है पुरुषार्थ ना कहकर ना इसको बाप की प्रॉपर्टी मान, बाप की प्रॉपर्टी पे सबका हक है। आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट बात करती है कि बाप की प्रॉपर्टी पर बेटियों का भी हक है, और कई बेटियां ले लेती है, लेकिन वो घर के रिश्ते ऐसे हो जाते, तो हक लेने वाली, वो बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वाली बेटियां किसी को पसंद नहीं आती, फिर दूरियां आ जाती हैं सब। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। आजकल तो बच्चे थोड़े कम ही हो गए, पहले तो बच्चे भी 8 8 10 10 थे, अब तो बच्चे भी लिमिटेड है।
मैक्सिमम एक, मिनिमम भी एक, बस यही बतेरा है ना। लेकिन चलो कहीं 2 है, 4 है, जो भी है, कितनी प्रॉपर्टी है, 1 मकान, 2 मकान, 6 मकान, 10, उसमें भी भाई भाई के साथ कहाँ राजी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया पतित है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना, इसमें बाबा कहते हैं तुम्हारी आंख नहीं डूबे। आंख डूबना माना, बाबा कहते हैं इनसे अपेक्षा रखोगे ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। अपेक्षा नहीं रखो। बाबा कहते हैं, बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना है। हर आत्मा, हर कोई तो दुनिया से खाली ही जाएगा, सभी खाली जाएंगे ना। लड़के भी खाली जाएंगे, लड़कियां भी खाली जाएंगी। एक बाप की जो भी औलाद है, चाहे बेटी है चाहे बेटे हैं, सब यही छोड़ेंगे। बाप भी यही छोड़ गया था, बच्चे भी यही छोड़ के जाए। बाबा कहते हैं ये कोई अविनाशी तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है जिसके पीछे। बाबा कहता है देखो भाई भाई का खून कर देता है। रिश्ते टर्म्स नहीं है, टर्म्स नहीं है लोगों की आपस। खून के रिश्ते हम कह रहे हैं पानी बन चुके हैं अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची दिवाली ऐसे नहीं आती है। ये 10 पैकेट मोमबत्ती खरीद के ले आओ और 10 दर्जन आप दिए जला लो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दिवालियां नहीं आती। तुझको चलना होगा, नदिया कहे कहे रे धारा, चंदा कहे कहे रे तारा, तुझको चलना होगा। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये पतित दुनिया है ना, बाबा कहता है यहाँ से चलो। तो कहाँ चले, कहाँ चले। दुनिया तो कोई जब यहाँ से कलयुग से जा रहा है तो हम कह रहे हैं वो भगवान को प्यारा हो गया, वो स्वर्गवासी हो गया, भगवान ने उसको बुला लिया, भगवान ने अपनी गोद में उसको शरण दे दी। बाबा कह रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं पर काया में बैठकर, बाबा कहता है ये कि बाबा कहता है अमरनाथ बैठकर अमर कथा अपनी पार्वतियों को सुनाता है। लेकिन बाबा कहता है ये पार्वतियां है ना, ये विकारों की कुंभकर्ण की नींद में ये फिर सो जाती। ये कहती है अभी हमको मरना थोड़ी है, अभी हमने देखा क्या है। देखो ना ये जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, खबरें सुनो ना, ब्रेकिंग न्यूज रोज चलती है। कहीं लड़ाइयां लग रही हैं और घरों में क्या महाभारत के युद्ध नहीं हो रहे। कुरुक्षेत्र बाहर ढूंढने देखने जाना। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये कृष्ण जन्मभूमि बने यहाँ। अब मथुरा के चक्कर काटने बंद करो, वहां कोई कृष्ण भूमि नहीं। बाबा कहते हैं ये कृष्ण भूमि है, यही अयोध्या है। बाबा कहता है यही, बाबा कहता है राम जन्मभूमि। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो आत्मा है ही, यहाँ तो बाबा कहते हैं देहधारियों की दुनिया है। नकाब ओढ़े बाबा कहता है सब एक दूसरे से संबंध निभा रहे हैं। और जब बाबा कहता है ये संबंध छूट जाते हैं, छूटने ही है। बाबा कहता है एक खिलाड़ी प्ले ग्राउंड में कब तक खड़ा रहे, कब तक खड़ा है। ओवर खत्म होंगे, जाना ही पड़ेगा। विकेट गिर जाएगी, जाना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे समय आ चुका, ओवर खत्म। विकेट पता नहीं तेरी कब गिर जाए। बाबा कहता है बैठे बैठे अटैक आ जाता है लोगों को, बैठे बैठे, यंग एज के। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये मैच खत्म हो रहा है, टेस्ट मैच था ये, वनडे नहीं था। बड़ा बाबा कहता है लंबा आपने ये सफर तय किया। स्कोर बोर्ड देख लो, दुनिया के तो देखते हो, पूछते हो कितनी उम्र थी, कितने बच्चे थे, ब्याह गया कि नहीं, शादियां कर गया इनकी, बच्चे कमाते धमाते हैं, घर में कोई कमाने वाला है, कोई इनकम का सोर्स है उसके पास। दुनिया के तो स्कोर बोर्ड हम खूब जा जाके देख लेते। बाबा कहते हैं तेरा चेक तख्ती पे लगेगा कि कितने ओवर खेल के गया। साल गिनते हैं ना लोगों के, इतने साल
खेल के गया, कितने ओवर खेला, विकेट गिरी तो गिरी कैसे? कैसे विकेट गिरी? कई बार कहेंगे जी बीमार थे, जी बूढ़े थे, कभी कहेंगे जी एक्सीडेंट ही हो गया, कभी कहेंगे जी सुसाइड ही कर लिया। विकेट देखो बाबा कहता है कैसे कैसे गिरती। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जाना तो देख पड़ेगा, है ना। हम में से कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, हाँ, इतिहास हम सब ने पढ़े हैं। हाँ, क्या कहते थे? कहते थे रावण ने पावे से मौत बांधी, कहाँ है आज? लक्ष्मण को कहते हैं संजीवनी बूटी, कहाँ है लक्ष्मण? भीष्म पितामह कहते थे इच्छा मृत्यु वरदान है, किधर है? सब जग चलण हार। मौत बाबा कहता है बच्चे आंखें गड़ाए बैठी है तुझ पर। लेकिन माया का बाबा कहता है ऐसा जबरदस्त पहरा है। सीता बैठती थी ना शोक वाटिका, तो पहरा था वहां पर राक्षसनियों का। बाबा कहता है तू ये मुरली सुन, और बाबा कहता है माया तेरे पीछे लगी। माया कहेगी वो रोज एक ही तो मुरली होती है ना, मैं आत्मा हूँ और घर जाना है, अब तो शिव बाबा को याद करना है। हो गई मुरली। अरे रोटियां तो रोज खाते हो, सब्जियां बदल बदल के, तब नहीं कहते हो क्या रोज रोज रोटी 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 रोटी? क्या रोज आटा, क्या चावल चीनी रोज? हर समय हम कमाई किस लिए रहे? किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर है ना, कर्मेंद्रियां, बाबा कहता है भोगती है तुझको, तू नहीं भोग रहा। अंत समय भी बाबा कहता है ये अंत समय जो कहते हो ना अंतिम इच्छा, बाबा कहता है देखो आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे अंधकार में, उसको तो होश भी नहीं, तो जैसे कोमा में पड़ी है। कोमा में कोई मर जाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे यही माया कर रही है तेरे साथ। शहंशाह तो बने बैठे हो कि कोठियों में बैठे हैं जी, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं जी, नोटों के बंडल जमा है बैंकों में दाएं बाएं सब जगह। बाबा कहते हैं ये बच्चे ये ऐसी राक्षसियां हैं जो तेरे को बाबा कहता है देह के भान में ही उलझाए रखती है कि खाना बनाना है जी, कपड़े धोने हैं जी, बच्चे हैं जी, परिवार है जी, ऐसा जी वैसा। बाबा कहता है बच्चे कर्म कर, कर्म कर बाबा कहता है, लेकिन धर्म में बाबा कहता है स्थापित हो जा। धर्म भूल बैठे, धर्म भूल गए। बाबा कहते कौन सा धर्म है तुम्हारा? क्या कहते हो हम हिंदू हैं जी, हिंदू है, हमें तो अंत में जलाना दफनाना नहीं, हम हिंदू हैं। ये है धर्म? ऐसा धर्म है? कौन दफन होना चाहता है और कौन कौन शमशान में जाकर के, कोई भी नहीं चाहता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शरीर का धर्म देखते हो कि मैं तो हिंदू हूं ना। बाबा कहते हैं आत्मा को बाबा कहता है बच्चे गति चाहिए, सदगति चाहिए, राख को थोड़ी चाहिए। जीते जी तो बाबा कहता है तुम बाप के पास बैठे नहीं, ये बाप की सेवा हो रही है अभी। ये जो आप जितने भी यहाँ सब बैठे हो ना, दुनिया में लोग कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं, करते हैं ना। आजकल तो ये बहुत शिकायत है माँ बाप को कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, और ब्याहे जाए तो फिर तो कहते हैं इनके अंडर रहना पड़ता है, फिर ये हमारे माँ बाप बन जाते। तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कर, कर्म तो करना पड़े। आत्मा बाबा कहता है कर्म से ही तो महान बने। बाबा कहते हैं तुम तो कर्म करते करते भी दुखी होते हो कि मैं ही करूं, है ना। आज की जो मुरली थी क्या बाबा ने कितना सुंदर उसका टाइटल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अभी स्नेह और सहयोग की रूपरेखा से बाबा कहता है बच्चे स्टेज पर जाओ, है ना। ये दुनिया की स्टेज है, ये जो देह है ना ये स्टेज है। आत्मा इस स्टेज पर बाबा कहता है देखो पाठ खेल रही,
स्टेज छूटेगा, एक्टर नीचे उतरेगा। हम स्टेज को ही रोते रहते। हम कहते हैं स्टेज की कितनी उम्र थी? जी स्टेज तो 50 साल का था। लेकिन शांति की दुआ हम कह रहे हैं आत्मा के लिए करो। अच्छा वो भी कौन करे? कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जो हमारे पास तो है नहीं। बाबा कहते हैं देखो 200 लोगों का कट इकट्ठा करते हो और प्रार्थना मुझसे ही करते हो कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा देने का समय शुरू होता है अब। टिक टिक जी शुरू हो चुकी है, जैसे केबीसी में वो कहता है ना अमिताभ बच्चन कि आपका समय शुरू होता है अब। तो देख लो भगवान तो लुटा रहा, अनकंडीशनल लुटा रहा। कौन हो, कहाँ बैठे हो, सबको देता जा। ये बाबा कहते हैं माया, माया का बाबा कहता है ऐसा पैरा है जो तेरे को कोलू का बैल बना के रखा है कि काम पड़े, रोटी बनानी है, फलाना भी करना है। और यहाँ भगवान कहता है बच्चे रोटियां बनाने आए थे यहाँ पर, हम दुनिया से चले जाएंगे, कोई भूखा नहीं बैठे। लोग शमशान से आते हैं ना, फट से देखो घर में भले ही नहीं बनाए लेकिन पेट तो रोटी मांगता है जी। जो बहुत क्लोज होगा ना उसको भूख नहीं लगेगी, वो दर्द में उसको। लेकिन बाहर, बाहर के लोग, और जो रो भी रहा है 1 दिन 2 दिन, ये कब तक भूखा रहे? रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करना है। लेकिन कर्म कैसे करो? कर्म कहता है बाबा अपने धर्म में टिक के करो। तो मेरा धर्म क्या, क्या चाहिए मुझे? जैसे मेरा ये शरीर है ना, हम कहते हैं मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। तो इसमें हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी। तो प्रति पल हर मूवमेंट पर ये सारे सप्लीमेंट, सारे तत्व जो है ना, ये मुझे चाहिए। अगर अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो मेरा बैठना मुश्किल है। रोटी ना मिले तो मुश्किल है सरवाइव करना, पानी ना मिले तो मुश्किल है सरवाइव करना। तो बाबा कहते हैं देखो शरीर जिन चीजों से बना है ना, निरंतर इनसे अपनी पूर्ति करता है। और बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले ज्ञान सुन लो। बाबा कहता है दुनिया में आत्मा का ही ज्ञान किसी को नहीं है। दुनिया कहती है आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं आत्मा ना मरने के बाद परमात्मा के साथ में मिल जाती है। बाबा कहते हैं तुम एक तरफ कह रहे हो कि आत्मा अविनाशी, घटती बढ़ती नहीं है, तलवार इसको काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और दूसरी तरफ से तुम कह रहे हो कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे एक बूंद है, आपने एक बाल्टी में डाल दी तो बूंद तो खत्म हो गई, तो बाल्टी का हिस्सा बन गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे रॉन्ग। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे मैं संगम पर आकर आप आत्माओं को नॉलेजफुल बनाता हूँ, है ना। हम भी तो अपने बच्चों को क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे अक्लमंद बने, अच्छी पढ़ाई पढ़े, समय को पहचान ले कि समय की डिमांड क्या है, समय खराब नहीं करें, पैसा खराब नहीं करें, हमारा नाम शान, हमारा रुतबा इसको स्पॉइल ना करें। हम बच्चों को ये सब शिक्षाएं देना चाहते हैं। फेल होकर आता है कहते हैं मेरी नाक कटा दी, किसी के साथ झगड़ा करता है, चौकी तक पहुंचता है, कहते हैं इसने मेरा नाम बर्बाद कर दिया। होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के दुख तो असार है, इनसे घिरे हुए बैठे हो। बाबा कहता है इसलिए ये मुरली तुमको रस नहीं देती। कई लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं ये जब मुरली आती है ना रोज रोज, तो ये यही कहते हैं रोज कि अब घर जाना है, अब घर जाना, अब घर जाना। तो कहते हैं हम तो घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठ के मुरली
बाबा कहते हैं बच्चे ये घर घर नहीं है, ये बाहर तूने नेम प्लेट जरूर लगा रखी होगी अपने नाम की, रजिस्ट्री तेरे नाम से होगी मकान की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक दम निकलने की देर है बस। वो रजिस्ट्रियों पे भी नाम बदलेंगे और बाबा कहता है ये जो तख्तियां तूने बाहर लगाई हैं, ये संसार परिवर्तनशील है, ये ब्यूटी है इसकी, इसको पकड़ना नहीं। पकड़ने में बाबा कहता है बच्चे आपकी शक्ति व्यर्थ जाती है। पकड़ने में बाबा कहता है आत्मा अशांति का अनुभव करती है। पकड़ने में बाबा कहता है बच्चे लोग भीतर तुम्हारे रोग बनकर बैठ जाता है। पकड़ने से बाबा कहता है बच्चे मोह बढ़ता है, मोह के कीड़े जन्म ले लेते हैं। तो पकड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, ये पावर। नहीं तो दुनिया तो क्या क्या पकड़े बैठी है। हमारी माँ गई, हम वो धूपदान पकड़ के बैठे कि ये तो मेरी मम्मी। अरे माँ चली गई, माँ चली गई, इस डब्बे की क्या वर्थ है। कोई पूछे इस डब्बे में क्या था तो ये बताएगी उसको कि मेरी मम्मी लास्ट तक इस डब्बे को यूज करती थी ऐसे ऐसे। बाबा कहते थे माया, बाबा कहता है कितना तुमको बेहोश कर देती है। ये लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, बाबा कहता है मूर्छित पड़े। दिल लगाते हो। हम अक्सर देखते हैं, देखो माइंड नहीं करना, दिल की बात होती है। जब हमारा घर से कोई प्यारा जाता है ना, तो कुछ सालों पहले तो हमारे पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे, लेकिन आज है ना। हमारी एक फ्रेंड है, उसके फादर को गए हुए 2 साल हो गए। 2 साल, 2 साल से पहले उसने कभी अपने बाप की फोटो मोबाइल पर डीपी शीपी नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई, क्योंकि बाप था, बीमार था, जो भी था जैसा। लेकिन अब जब से उसका फादर गया ना, 2 साल हो गए, सब घर में उसकी मम्मी ने, उसने खुद ने, और एक आधा शायद उसकी किसी किसी का नंबर हमारे पास नहीं भी है उसके परिवार में, क्योंकि हमारा अच्छा उठना बैठना था वहां पर, तो नंबर तो सभी के हैं। तो हम आज भी उन लोगों को देखते हैं, वो हर समय वो स्टेटस पर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वो डीपी है, बाप की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भार है, ये हल्का करना है, यहाँ ये साथ नहीं लेके जाना, ये मलबा है, ये पुरानी दुनिया टूट रही है, खत्म हो रही है, और तू मलबा छाती पे रखे बैठ। मुक्त कर, बाबा कहता है उसको, मुक्त कर बाबा। उस आत्मा को कष्ट नहीं दे, तस्वीर को नहीं पकड़ो बाबा। तुम तो बाबा कहते हैं देह को याद कर। बाबा कहते हैं जो आत्मा चली गई ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसकी कोई विशेषता देखी तुमने, कोई गुण इसमें था? बाबा कहता है इसको अपने जीवन में धारण कर ले। तो बाबा कहता है फिर जिस आत्मा का आपने गुण धारण किया, उसको मल्टीप्लाई किया, माना सेवा में लगाया, दूसरों को सहयोग में लगाया, बाबा कहते हैं वो आत्मा कितनी दुआओं की पात्र बन गई, है ना। हमको माँ बाप कई कहते हैं ना, कहते हैं बच्चे वो अच्छे जो माँ बाप की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर। तो हम प्रॉपर्टी क्या सोचते हैं, कहते हैं मेरे बाप का एक मकान था, मैंने बाप के जाने के बाद 2 मकान और बनाए। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मेरा बाप भी छोड़ गया था, 2 मुझे भी छोड़ दिए। और मैं अपने बच्चे को भी यही कहूंगा, देख मेरे बाप ने एक छोड़ा था, मैंने 2 बना दिए, मैं 2 छोड़ के जा रहा हूँ, तू 4 बनाइयो, क्योंकि तूने मेरा खून पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए। हम ये एजुकेशन दे रहे हैं अपनी जनरेशन, इसको ग्रोथ माने बैठे हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे ये अकल के पर्दे, बाबा कहता है देखो अकल पर पर्दे पड़े हैं। जाने वाले से प्यार था, खूब प्यार। बाबा कहता है इसको जिंदा कर लो। कैसे? अब ये तस्वीरें लगाने से तो कोई बात नहीं बनेगी। जब जब खोल के देखोगे, कोई ना कोई याद आएगी, आंख से आंसू गिर जाए। आत्मा की शक्ति, शक्ति मांगते हो ना, कि जाने वाली आत्मा को शांति मिले, ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी रो रो कर।
हम अपने अनुभव कई बार आपको शेयर करते हैं। हमारे जब मदर चले गए तब हमको कई बार वो सपने में इन फ्यूचर जो होने वाला है वो हमको बताते थे कि देखिए ऐसे ऐसे कई हमने इंसिडेंट आपसे शेयर किए। एक बार वो मुझको बोल कर गई, कहती आज के बाद खबरदार अगर तूने मुझे रो के याद किया, मैं मरी नहीं हूँ। ऐसे बोला उसने मुझको। कहती मैं मरी नहीं हूँ, ये जो सब लाइटें पाइटें मेरे तस्वीर के आगे लगा रखी है हटा यहाँ से। बोला उसने मुझे स्ट्रिक्टली। कहती अगर मुझे याद करना है ना तो हंस के याद कर। क्या नहीं दिया मैंने तुझको, क्या जरूरत है रोने की। ये माँ का हक बनता है बच्चे को समझा। उस दिन के बाद से उस दिन के बाद से इन आंखों में उसको लेके कभी आंसू आया ही नहीं। कि मेरी माँ को खुशी ऐसे मिलती है कि जब मैं हंसती हूँ, जब मैं दूसरों को हंसाती हूँ। तो सोचो दूसरों को हंसाने में वो कितनी दुआओं की पात्र बन गई जो शरीर छोड़ बैठी। ये कमाई सिर्फ मैं नहीं कमा रही। लोग सोचेंगे कि इसकी नेचर अच्छी है, ये बहुत हेल्पफुल है। अरे नहीं, ये वो कमाई है जो वो भी खा रही है और मैं भी खा रही हूँ दुआओं की। मैं कहूंगी नहीं, पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं बहुत खड़ूस थी। पहले मुझे सिर्फ अपनों से मतलब होता था। लेकिन बाबा तो बेहद का पाठ खुलवा के दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह और सहयोग की रूपरेखा तुमसे दिखाई। आज हमने फील किया। शाम को किसी ने अभी डोर पे कोई आया हमारे पहचान का, तो बाबा चेक करता है ना कि देखो मुरली सुन के तो आया है ये, याद है इसको। तो उसने आकर हमें एक काम बोला। देखो कोई किसी के काम आता है तभी कोई किसी को याद करता है, ऐसे कौन किसके पास जाता। तो थोड़ा सा आज एक्सर्शन थी क्योंकि आज थोड़ी सी हमने भी ड्रामा अनुसार जो भी पार्ट था उसको खेला। संडे का दिन थोड़ा वैसे ही। तो उन्होंने आकर हमको कहा कि मेरे को ये काम करना है, थोड़ी देर में आप आना और इसको करके दे। मुख पर है कि रिफ्यूज करूं इसको कि भी मैं नहीं आऊं, अभी नहीं आ सकती। लेकिन फिर वो बाबा याद आ रहा है कि वो रूपरेखा, वो स्टेज, वो स्नेह, वो सहयोग कहाँ गया तेरा। ये सुनने नहीं आई है तेरी दुख भरी कहानी कि तू इसको सुनाए कि तू खुद बिजी है। उसको ये नहीं चाहिए, उसको आपसे सहयोग चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तूने दिया, याद रखना हम दे तो देते हैं, लेकिन गलती कहाँ करते हैं वो याद रखना। ये एक पॉइंट को याद रखना जरूर। वानरों ने सेतु बांधा था, राम सेतु बांधा था ना जब लंका पर चढ़ाई चढ़नी थी। तो क्या किया था, हर पत्थर पर राम लिखा। वो पत्थर डालते थे सागर में और पत्थर डूब जाता। शक्ति को भी युक्ति चाहिए, है ना। अब हम एफर्ट्स करेंगे, दूसरों को सहयोग भी देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस पत्थर पर तूने राम लिखा, नहीं तो बाबा कहता है ये कर्म तेरा किया हुआ ऐसे डूबेगा। क्योंकि भारी पर पत्थर भारी होता है ना। मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये इसका कौन करता, बार बार मुझे ही बुलाती है। एडवांस बुकिंग कर दी 30 तारीख का, मेरा ये काम भी करना है तेरे को। उसके हम हाथ बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं। हमने उसका व्हाट्सअप बंद कर रखा है। सुनना मजे की बात, हमने व्हाट्सअप बंद कर रखा है उसका, वॉइस कॉल होती है वो बंद कर रखी है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है जो नूंद है ना, वो बाबा कहता है होगी। तो काम कुछ भी करो, अपना पर्सनल भी करो, निवाला भी मुंह में डालो, नहाओ धो सही, बच्चों को खाना भी खिलाओ, बर्तन भी धो, एक्स वाई जेड। कोई भी पत्थर उठाते हो, आज हमारे जीवन में काम करना पत्थर ढूंढने से कोई जास्ती ज्यादा नहीं। हम काम ऐसे ही कर रहे हैं बोझ मान मान। कि रोटी बनाना बहुत बड़ा स्ट्रगल है आज के समय में लोगों को, बहुत बड़ा स्ट्रगल। सबसे बड़ी पनौती आज यही लगती है लोगों को कि रोटी बनाना। और आज हमारे बच्चे
बाहर का फास्ट फूड खा खा के ना हमने अपनी एज को 80 से 40 पे ले आए। आज 40 साल के लोग बूढ़े हैं। पुराने लोगों को हम देखते मिलते हैं। हमारे घर में ही हमने कितनों को देखा है। इतनी इतनी एज में गन्ने खाते देखा हमने उन लोग। जब लोग कहते हैं दांत हिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बाबा यहाँ बिठाकर हमको कथा नहीं सुना रहा। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कर ले। कर्म से ही बाबा कहता है तू आत्मा महान बनती है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चलती है। तो बाप की श्रीमत क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पाठ खेल रही। पाठ तो खेलो, बीवी का खेलो, बच्चों का खेलो, माँ बाप का खेलो, पाठ तो खेलो। बाबा कहते जब तक बाबा कहता है नूंद है ड्रामा की, तब तक बाबा कहता है पाठ खेल। लेकिन अमावस की रात पर बाबा कहता है ये सच्ची दिवाली मनाना, ये दिया बुझना नहीं चाहिए कि मैं आत्मा ये मम्मी का पाठ कर रही। मैं जन्मते ही माँ नहीं थी, जन्मते थोड़ी माँ बनी थी। देखो बाबा कहता है एक ही जीवन में कैसे कैसे कैसे, बाबा कहता है इस बीज को, बाबा कहता है झाड़ कैसे बढ़ा है। अभी अपने बच्चे, फिर बच्चों के भी बच्चे, फैलता जा रहा है झाड़। और जितना झाड़ फैलता जा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे उतनी माथे पर चिंताएं, फिक्रे, माया मत अच्छा मेकअप करती है तुम्हारा। मरते आदमी की शक्ल देखना कभी। उसको 70-80 साल जीने की कोई खुशी नहीं है। ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है कि खुशी से दुनिया से जा रहा हो। चेहरे पर एक दर्द है, एक पीड़ा है कि ये सब छूटेगा तो पता नहीं कहाँ जाए। मोह है ना बाबा को। ये बाबा कहता है पहरेदार है तेरे, ये तेरे को बाप से मिलने नहीं देते। मोह है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने से प्रीत करी। जो खुद से प्रीत नहीं कर सकता, बाबा कहता है वो संसार में किसी से प्रीत नहीं कर सकता। जिसके अपने पेट में रोटी नहीं है, वो कौन से भंडारे चलाने चल पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक संगम है। जब बाबा कहता है तू आत्मा सच्ची प्रीत स्वयं से करती है। और बाबा कहते हैं जितना आप इस बीज को परमात्मा स्नेह का जल देते हो ना, बाबा कहता है उतना मीठे मीठे फल लगते हैं। बाकी तो दुनिया में देख लेना, 50-60 साल रिटायरमेंट से पहले तो सभी बहुत मेहनत करते हो नहीं करते? करते हैं। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आराम से बैठ के रोटी खाएं। बाबा कहते हैं आराम तो तेरे को कब मिलेगा? कब मिलेगा? बाबा कहता है शमशान ले आएंगे तुझे कंधों पे उठा के, तब आराम में आई हो तू। अभी तो तुझे भागना ही। अभी तो बाबा कहता है फिल्म बड़ी लंबी है, कौन कौन से सीन आने वाले हैं वो सुन ले। बाबा कहते हैं बच्चे बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी आएंगी, पेपर सारे आएंगे, रिश्तों से पेपर आएंगे, बच्चों से पेपर आएंगे, इस शरीर से भी पेपर आएंगे, जिनसे उम्मीदें बांधी हैं, चाहे वो पैसा भी क्यों ना हो। पैसे से भी बड़ी उम्मीद है हमें। हम कहते हैं नहीं, हमने अपने लिए सब जुगाड़ बना रखा है रिटायरमेंट के बाद वाला, कि पैसों का फ्लो बना रहना चाहिए। बढ़िया महंगे डॉक्टर होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ अंदर, बाबा कहता है फौलाद जमा किया तूने। डॉक्टर एक टेस्ट बोलता है ना, वही रूह कांप जाती है कि मेरे से पहले इसको कुछ हो गया तो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जिए, ये है जीना तुम्हारा, इसको कहते हो जीवन। लाइफ लाइन क्या है तुम्हारी? सब कुछ टेम्परेरी पकड़ा हुआ है तुमने, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो ये शरीर हो।
पल में का ये बाबा कहता है ये कांच है ना, कांच से बाबा कहता है कांची कच्ची, बाबा कहता है ये तेरी काया है। ताश के पत्ते हैं बाबा कहता है, इनका बाबा कहता है इतना अहंकार है, इनके लिए कहता है मेरे पास टाइम नहीं है मुरली के लिए। अहो मम्माया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, पढ़ते सुनते थे ना भक्ति में कि भगवान जब आता है ना तो पहले तो परीक्षा लेता है कि मेरा भगत मुझे पहचान सकेगा। ये राजा राम बैठा है शबरी के सामने, लेकिन साधारण सन्यासी बनकर बैठा, जूठे बेर खा रहा। मन में शंका तो आनी चाहिए कि ये तो राजा राम भगवान है, और ये मेरे जूठे बेर, मैं पति, मैं शूद्र, मेरे जूठे बेर खा। बाबा कहते हैं बच्चे संदेह आया, और बाबा कहता है तेरी नैया डूब गई। इसलिए बाबा कहता है निश्चय रखो, निश्चय रखो। बाबा कहता है तुमने भक्ति की है, बाबा कहता है बच्चे तेरी भक्ति का फल मुझको दे। पंडित नहीं देंगे, पंडित तो खुद बैठा दक्षिणा के लिए कि 500 देगा कि 2000 देगा। पंडित लड़ पड़ते हैं दक्षिणा के पीछे। अरे इन पंडितों की मुक्तियां कौन करेगा, तुम तो जाके करवाए पंडित जी, मंत्र पढ़ो। बाबा कहते हैं बच्चे सबका बेड़ा एक मुझे ही पार लगाना, चाहे तुम्हारे पंडित, चाहे तुम्हारे धर्म गुरु, चाहे बाबा कहता है ये साधु सन्यास, सबका बाबा कहता है बच्चे एक ही मसीहा। वो कौन है? वो है बाबा कहता है निराकारी बाबा। तो भगवान अपना काम कर रहा है, राम अपना काम कर रहा है, लेकिन सीता ये शोक वाटिका में बैठकर क्या करेगी? क्या ये कोई पुरुषार्थ करेगी, या ये रोती ही रहेगी बस कि मेरा ये दुख, मेरा भगवान वो दुख, मेरा ये कष्ट? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर रोना माना होना। माया बाबा कहता है बच्चे घड़ी घड़ी रुलाने को तैयार खड़ी है। तेरे आंसू बाबा कहता है बच्चे ये इतने सस्ते नहीं। आंसू बाबा कहता है तेरे निकले, लेकिन बाबा कहता है मेरी याद में निकले। ये दुनिया वालों को याद कर करके बाबा कहता है बच्चे कुछ हाथ नहीं लगता, मांगता शांति है, और अशांति मचा मचा के इनको याद करता। कितना रोता है इनके पीछे। शांति कैसी? हर किसी को क्या अच्छा लगता? हंसना। अच्छा जिसको याद करते हैं, कभी उसके साथ के पुराने अगर एक्सपीरियंस अनुभवों को याद करें तो उसको भी हंसना अच्छा लगता, लाइट रहना अच्छा लगता, गीत गुनगुनाना अच्छा लगता। ये है ना वो पल। उसको ये रोना, दहाड़े मारना, चीखना चिल्लाना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, बाबा कहता है ये गाने नहीं गाना। ये पितर दोष बाबा कहता है तू सर पे मत बांधियो, कि तुम भगवान को भी कटहरे में ले आते हो कि भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। भगवान कहता है मेरे तो सिर्फ बच्चे हैं, और मेरे बच्चे बिगड़ गए, बाबा कहता है मेरा सब कुछ बिगड़ गया। बाबा कहता है इस माया ने मेरे बच्चे बिगाड़ दिए। बिगाड़ दिए माना बाबा कहता है खुद को ही भूल बैठे ना। दिवाली मनाना किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? दिवाली पे लोग नए कपड़े पहन, बाबा कहते हैं बच्चे अलमारियां भरी पड़ी हैं नए नए कपड़ों से, मन उदास। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे नया चोला कहाँ मिलता है तुमको, यहाँ नए चोले नहीं मिलेंगे। यहाँ बच्चे देखना जो भी आजकल आ रहे, जन्मते ही बच्चे, देखते हो ना छोटे छोटे बच्चों को बता रहे शुगर है, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगे पड़े, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम्स। बाबा कहते हैं ये नए चोले नहीं, ये फटे पुराने चोले, चीथड़े। बाबा कहते हैं टाकिया लगे चोले। इनकी बधाइयां देते हो लोगों को, मुबारक हो आपके घर में बच्चा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है कौरव समुदाय,
बाबा कहता है ये अश्रोणी बल है इनके पास। ये मनी प्लांट भी बाबा कहता है बड़ी तेजी से बढ़ेगा। लोग मकान बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे। ये अश्रोणी सेना है बाबा कहता है। लेकिन है तो किसकी? बाबा कहता है ये है मेरी। एक तरफ बाबा कहता है दुनिया माया के रंग में रंगी है, और बाबा कहता है एक तरफ कौन होंगे? 5 पांडव, जो बाबा कहता है मेरे रंग में रंग। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। दुनिया के सब रंग फीके हैं। यहाँ तक आते आते 84 जन्मों का इतिहास जब भगवान ने मेरा सामने रखा है, बाबा कहते हैं बच्चे संसार के सब रंग फीके। एक सच्चा सच्चा बाबा कहता है रंगरेज मैं, जो आत्मा को रंगता, ज्ञान के रंग में रंगता, प्यार के रंग में रंगता। बाबा कहता है दुनिया में नहीं। दुनिया में फॉर्मूला क्या है? हम दो, हमारे दो। बाबा कहता है ये दुनिया पतित है, कलयुग की है। तो बाबा ने पुरुषार्थ कहे। बाबा कहते हैं जैसे आज के समय का आदमी क्या करता है? एक्सरसाइज करता है और डाइटिंग, दो चीजें, टू बी हेल्थी, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम भी क्या करना? एक्सरसाइज करना। कौन सी? कपाल भारती, अनुलोम विलोम, शीर्षासन? नहीं बाबा। हंसता मुक्तासन। हर समय बाबा कहता है कि मुस्कुराहट बनी है। ये आसन कभी नहीं छोड़ना बाबा। एक्सरसाइज बताई ना बाबा। बाबा कहता है आप आत्मा अपने बीज स्वरूप, अपने सत्य में बाबा कहता है टिको। और डाइटिंग क्या है? डाइटिंग है बाबा कहता है ये दुनिया का कचरा। अपना समय, अपनी एनर्जी, ये टाइम वापस नहीं मिलेगा। ये जो जीवन के दिन बीत गए ना, पिछला मिनट भी आपको वापस नहीं मिलने। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी डाइटिंग कौन सी करो? सुबह उठते ही बाबा कहता है सबसे रात को मुरली चलती है। इस मुरली का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम जब बैठते हैं ना सुबह, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जोर देते हैं। सबसे पहले ये होता है कि रात को मुरली में गाना कौन सा चला। आप करते हो कभी ऐसे? थोड़ा सा भेजे पे जोर दिया करो। लोगों की बातों को कितना सोचते हैं। वो पता है क्या कह रहा था, मुझे याद नहीं आ रही उसकी बात। अरे अरे अरे, याद आ गई, याद आ गई। दुनिया की बातें हम किसी डायरी में नहीं लिखते, लेकिन अंदर गढ़ती चली जाती कि वो देखा नहीं, उसने तो मुंह ही घुमा लिया, वो तो मुझसे बोला ही नहीं। ठीक है, बनी बनाई बन गई। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे डाइटिंग क्या है? घर का खाना। घर का कौन सा खाना? बाबा कहता है मैं बना के खिलाता हूँ। मुरली जैसी बाबा कहता है बच्चे आत्मा को ताकत कहीं से नहीं मिल सकती। मरते मर जाना। मम्मा का अभी परसों 24 तारीख को मम्मा डे आ, तो क्लास हम मम्मा पर ही करेंगे। मम्मा की जो जो विशेषताएं थी उस पर करें। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग का आखिरी दिन, बाबा कहता है मुरली सुनियो जो कितने भी व्यस्त हो, सांस लेना छोड़ देते, पानी पीना छोड़ते, मोबाइल ले जाना छोड़ते, कहीं उतरे कह रहे मेरा मोबाइल दे, मोबाइल। मोबाइल में सांस अटकी पड़ी है। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे मुरली, मुरली नहीं छोड़ना। बाबा कहता है ये भगवान की छत्र छाया है तेरे पर, यही भगवान की कृपा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली क्या है? ब्राह्मण जीवन का ये परमात्म प्यार है। बाबा कहता है मुझे पिता का तुम आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी संगम पर डाइटिंग। बाहर का देखते भी,
नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो। हर आत्मा इस समय लोअर फ्रीक्वेंसी पर जा रही है। किसी के भी साथ बैठ जाओ आप, उसकी बातें सुन ले। कोई पॉलिटिक्स को रो रहा होगा, कोई घर में फैमिली ड्रामे को रो रहा होगा, कोई हेल्थ को रो रहा होगा, कोई महंगाई को रो रहा होगा, है ना। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, इस समय लोअर फ्रीक्वेंसी पर जा रही है। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे तुझे तुझे बाबा कहता है ऊपर उठना है। ये है स्वर्ग। वो स्वर्ग नहीं सोचना कि मरने के बाद वो आत्मा स्वर्गवासी हो गई। इतना भी तो नहीं मानते हो कि नर्क में पड़े हैं। वो स्वर्गवासी हो गई, लेकिन बाबा कहता है ये नहीं मानते हो कि हम नर्क में बैठे। देखो बाबा कहता है माया का कैसा पहरा जबरदस्त है, कि तुमको बाबा कहता है ये अकल के पर्दे हटाने भी नहीं देती। यही बाबा कहता है मंदिर की घंटियां बजाते रहना, और बुढ़ापे बीमारियां आएंगी, निकल लेना यहाँ से। अपने लिए कुछ नहीं करोगे, वो पीछे जो खड़ा लोटा उठा के वो तुमको मुक्ति देगा। वो पंडित पे डिपेंड हुआ पड़ा, पंडित तेरे नोटों पे डिपेंड हुआ पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर की किसी भी चीज से, संसारी किसी भी पदार्थ से, व्यक्ति से, वस्तु से, बाबा कहता है इस आत्मा को जो शाश्वत है, जिसको बाबा कहते हैं संसार में कोई जानता ही नहीं, उसको मुक्त दे कैसे सकता है। अरे सारे ही तो पिंजरे में बंद है। सारे पंछी, आत्मा रूपी सारे पंछी इस देह के पिंजरे में बंद है। और वो क्या कहते, कहते दान कर, मरते से हाथ के से दान करा ले तो ये मुक्त हो जाए। बाबा कहता है तुमको एक ही है जो छुड़ा सकता है। किससे? कर्म के बंधन से। ध्यान रखना, मुक्ति का मतलब ये नहीं समझ लेना कि आखिरी जन्म है फिर आएंगे ही नहीं। बाबा कहते ये ड्रामा खूबसूरत है। वो बच्चे जो ग्राउंड में ही नहीं उतरे, बाबा कहता है इनको बच्चा कहे कौन, उनको एक्टर कहे कौन। बाबा कहता है जो एक्टर किसी फिल्म में पार्ट प्ले ही ना करे। तो जितना नॉलेजफुल बनते जाओगे, उतना बाबा कहता है बच्चे ये अमावस का चांद धीरे धीरे बढ़ेगा। अमावस का चांद ही पूर्णिमा का चांद बनता है, लेकिन इंस्टेंट नहीं बनता। इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज, टू ग्रो। इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ है कि रोज, अभी हम आ रहे थे तो बच्चों ने हमको अभी ऐसे दबा रखा था कि तू मत जा, आज संडे है, छोड़ दे मुरली आज। नहीं भाई, मुरली जरूर करेंगे। मुरली नहीं सुनी, बाबा की मुरली नहीं पड़ी, तो ये जीवन सोचो जैसे बहुत सस्ते में। उस माँ ने इतना कष्ट उठाकर हमको जन्म दिया, तो किसी लगा ले। भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है। संकल्प करना अपने आप से कि दुनिया के भी तो सारे काम निपटाती हूँ ना, आज से अपने लिए जीना शुरू करो। 1 घंटा मेरा। ओम शांति।